उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर 19 तारीख को मतदान है और मैं इस वक्त हूं बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी कार्यालय का माहौल आपको दिखा रहा हूं। सुबह से ही यहां पर भीड़ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता काफ़ी यहां पर उत्साहित हैं। सुबह से इस तरह की भीड़ रहती है और इस हलचल को देखकर महसूस किया जा सकता है कि किस तरह का माहौल है। तमाम जो नेता हैं वो काफ़ी खुश हैं और उनको लगता है कि उनके लिए सारी चीज़ें सकारात्मक है फील्ड में। और जिस तरह का माहौल है उसको देखकर साफ तौर पे समझा जा सकता है कि बीजेपी कार्यालय, बीजेपी दफ्तर में किस तरह की स्थिति है। अब सभी कार्यकर्ता सुबह आते हैं, अलग अलग जो उनको ड्यूटी दी जाती है वो निभाते हैं। और जिस तरह से अभी पिछले दिनों मोदी जी आए थे, कई बड़े नेता यहाँ पे आने वाले हैं। जेपी नड्डा कल आए थे और विकास नगर और हरिद्वार की जनसभा करके गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के प्रवास प्रमुख अनिल गोयल जी यहाँ पे मौजूद हैं। किन किन लोगों का प्रवास लगने वाला है और क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, माहौल तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरह का जोश है, जिस तरह का लगातार सूचनाएं आ रही हैं। हमारे वरिष्ठ नेता भी लगातार दिल्ली से यहाँ का दौरा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, वो भी दौरे में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अब तक मुख्यमंत्री जी ने भी लगभग 25 से 30 सभाएं कर ली हैं इतनी विधानसभाओं में। अभी ये खबर है कि मुख्यमंत्री जी 2 से 3 सभा रोज कर रहे हैं, तो क्या ये आगे और बढ़ेगा? इसकी फ्रीक्वेंसी आप 2 से 3? निश्चित तौर पर उनका टारगेट 70 विधानसभा की 70 विधानसभा है। और मुझे लगता है कि जहां हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जैसे अभी माननीय मोदी जी आए थे, उन्होंने रुद्रपुर में एक मीटिंग की है, सभा की है। ऐसे ही कल माननीय नड्डा जी 2 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड में थे। उन्होंने पिथौरागढ़ अल्मोड़ा लोकसभा, उन्होंने नैनीताल लोकसभा, उन्होंने टिहरी लोकसभा और कल हरिद्वार लोकसभा उन्होंने की है। मुझे लगता है जिस तरह का माहौल है, हम 5 सीटें भव्य मार्जिन से जीतने वाले हैं। अभी हमारे और नेता, एक माननीय प्रधानमंत्री जी पुणे 11 तारीख को हमारे बीच में आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी 10 तारीख को एक सभा के लिए आएंगे। उसके बाद जो है दो सभाएं, वो 3 सभाएं हमें और देंगे। ऐसे ही जो हमारे जातिगत नेता हैं, शांतनु जी हैं, सिरसा जी हैं। सिरसा जी कल से उनका प्रवास में किन किन बातों का आप लोग ध्यान रख रहे हैं? क्या जातीय समीकरण को ध्यान रख रहे हैं या फिर जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो एक सभा 11 तारीख को आपने आईडीपी यहाँ पे ऋषिकेश में है, तो उसका मकसद क्या है कि ऋषिकेश में रखने का क्या मकसद है? देखिए, अभी वो सभा ऋषिकेश में होगी या हरिद्वार में, ये अभी क्लियर होगा। लेकिन ऋषिकेश में होगी तो आईडीपीएल में रखने का मकसद एक ही है कि पौड़ी लोकसभा, हरिद्वार लोकसभा और टिहरी लोकसभा, तीनों जो गढ़वाल की 3 लोकसभा हैं वो उसका सेंटर है। तो वो एक इस प्रयोग हो सकता है कि भाई वहाँ पर तीनों लोकसभा के लोग आ सकें। हरिद्वार क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, 14 विधानसभा उसमें आती हैं। हरिद्वार जिले को भी देख लें तो 11 विधानसभा उसमें आती हैं। तो एक अच्छा मैसेज वहाँ से जाता है। तो अब ये तो दिल्ली से आएगा। हमने प्रयास किया है कि हरिद्वार या ऋषिकेश 2 जगह से एक जगह दें। हमने तो उनकी 5 सभाएं मांगी थी कि प्रत्येक लोकसभा में आप एक कम से कम हमें सभा दीजिए। लेकिन उनके व्यस्ततम कार्यक्रम से, क्योंकि पूरे देश में और विशेष तौर पर साउथ में और वेस्ट बंगाल की साइड में उनके दौरे निरंतर हो रहे हैं, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि 2 सभा, वरना एक सभा तो हमें 11 तारीख की मिल ही रही है। 2 सभा में अगर आईडीपीएल अगर ऋषिकेश में या हरिद्वार को छोड़ दें तो इसके अलावा कहाँ पर सभा आप लोग मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री सभा होंगी तो एक हरिद्वार होगी, एक श्रीनगर में होगी। अच्छा। और आदरणीय योगी जी, जैसा मैंने बताया कि 3 से 4 सभा यहाँ देंगे। परसों 8 तारीख से जनरल वीके सिंह 2 दिन के लिए यहाँ पर हैं। ऐसे ही हमारे शाहनवाज हुसैन 2 दिन के लिए यहाँ पर हैं। इस तरह से जो हमारे केंद्रीय नेता हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं, वो सब, राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं 12 तारीख को। और जो हम नितिन गडकरी जी का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना चुनाव प्रथम चरण में है 19 तारीख में। तो पता नहीं कितना संभव होगा। उनकी बहुत डिमांड है यहाँ पहाड़ के एरिया में कि क्योंकि जितना भी कनेक्टिंग एरिया है उन्होंने बहुत रोडें यहाँ पर दी हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई अगर वो समय दे पाएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि उत्तरकाशी साइड में और इधर आगे बद्रीनाथ की साइड में उनकी सभाएं हम कराएं। अच्छा, ये अगर मोदी जी को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा डिमांड किन की है? योगी जी के बारे में सब चाहते हैं कि योगी जी कम से कम आ जाएं, क्योंकि योगी जी का नाता उत्तराखंड से भी रहा है, वो यहीं पौड़ी के रहने वाले, तो उनको लोग अपना मतलब समझते हैं। तो इससे भी किन की डिमांड सबसे ज्यादा चल रही है? योगी जी की डिमांड कैसी है? देखिए, जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है उत्तराखंड के विकास में।
जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का है, उन्होंने खुले दिल से उत्तराखंड को गार्जियनशिप दी है। हम डबल इंजन की सरकार में लाखों करोड़ के यहाँ पर बजट दिए हैं। ऐसे ही नितिन जी हैं, ऐसे ही राजनाथ सिंह जी हैं। जितना बॉर्डर एरिया है, 675 किलोमीटर का जो बॉर्डर टेरेन है हमारा, उसमें विकास की दृष्टि से, उसमें रोड्स की दृष्टि से, पुलों की दृष्टि से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे ही योगी जी को हम जानते हैं, पहले तो हम उन्हीं के हिस्से थे, वो यूपी के। आज वो क्योंकि खुद उत्तराखंड के मानते हैं हम उन्हें, उनका पौड़ी में और ये जितना एरिया है इसमें बहुत बड़ी डिमांड उनकी है। उत्तरकाशी वालों ने बहुत उनके लिए, श्रीनगर में ऐसे अल्मोड़ा और ऐसी जगहों पर उनकी डिमांड आ रही है। हम उनसे आग्रह कर रहे हैं। हमने तो आठ सभा उनकी मांगी थी, पर मुझे लगता है 4 सभा उनकी हमें मिलेंगी। हाँ, ऐसे ही जनरल वीके सिंह, उनका सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। अभी हम उनको कल ये नया गांव में बीजापुर एरिया में उनका वो कराएंगे 2 जगह। उसके बाद परसों उनको ये जो नरेंद्र नगर का पाओ वाला एरिया है जो आगे का, वहाँ पर उनको जाना है। ऐसे नई टिहरी में उनकी बहुत डिमांड है, लैंसडाउन में उनकी बहुत डिमांड है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम ये एरिया वो करके जाएं। कुल मिला के कितने सारे जितने स्टार प्रचारक है सबको उतार दिया आप लोगों ने जमीन पर? सबको हम चाहते हैं, अच्छे जो नेता हैं जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम किया है, चाहे कुछ हमारी ऐसी पॉपुलर नेता हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो, हेमा मालिनी हो, जो कि अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ रही हैं। हेमा मालिनी तो तीसरी चौथी बार लड़ रही हैं, लेकिन कंगना पहली दफ़ा लड़ रही हैं। कितना संभव होगा उनके लिए आना, पर हमने ऐसा प्रयास किया है। ऐसे ही मनोज तिवारी हैं, जो जितना सवाल पे आ रहा था कि बॉलीवुड से किनको किनको उतार रहे हैं लोग, गायक को किनको उतार रहे हैं। ऐसे ही मनोज तिवारी जी का कार्यक्रम हमें मिलेगा, स्मृति ईरानी जी का कार्यक्रम हमें मिलेगा। स्मृति जी 14 तारीख को यहाँ पर है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमें ये सब नेता थोड़ा थोड़ा समय दें, और हम जो हमारी प्रचंड जीत है उसे अभूतपूर्व जीत के रूप में बदल सकें। और 5 विधानसभा का पिछले 2 समय का जो परचम हम लहरा रहे हैं, हमारे पास खोने को नहीं है, लेकिन पाने को इतना कुछ है कि हम वो लीड को इतना बढ़ा दें कि 5-5 लाख की लीड का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। हम उसके बहुत करीब भी हैं, और मुझे लगता है कि बाकी जो वरिष्ठतम नेता हैं उनकी भी जमानत कहीं हम जब्त ना करा दें। अच्छा, कंगना रनौत को लेकर किस तरह की डिमांड चल रही है? क्योंकि यूथ तो कंगना रनौत के दीवाने हैं। नहीं, जो हिमाचल से लगता हुआ एरिया है, ये नौगांव है, बड़कोट है, पुरोला है, या विकास नगर है, हरबटपुर है, इस एरिया में अनुराग ठाकुर हुए, कंगना रनौत हुई, इनकी डिमांड है। और क्योंकि पल्ले पार हिमाचल है, इस पार हम लोग हैं, तो अगर बहुत से लोग आपस में आवागमन करते हैं, तो अगर इन लोगों ने, इन नेताओं का समय हमें मिला, तो निश्चित तौर पे ये एरिया में हम उनको भेजेंगे। आप राजनीति में बहुत पुराने हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं। आपको क्या लगता है दरअसल जमीन पे क्या हालात है? थोड़ा सा पीछे हम चलेंगे। क्या हालात है? क्योंकि कांग्रेस कहती है हम तो 5 सीट पे हैं, अंडर करंट है। खास करके दो सीट को लेकर चर्चा वो जरूर करते हैं। एक पौड़ी में हम जीतने जा रहे हैं, हरिद्वार में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। कांग्रेस का ऐसा कहना है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत पॉपुलैरिटी है कांग्रेस की, क्योंकि भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस उसमें अग्रिम है, सबसे ज़्यादा आगे है। और अभी तक पीछे का तो 1/1 का रेशो रहता था। इस दफ़ा वो मिथ भी तोड़ दिया हम लोगों ने, क्योंकि कुछ तो हमारे किए गए कार्य, कुछ हमारी बनाई गई रणनीति, कुछ हमारा मजबूत संगठन, कुछ लोगों के दिलों में हमारे प्रति इस बात को लेके कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हम मैनिफेस्टो नहीं देते, हम संकल्प पत्र देते हैं, और उसको हर 3 महीने से जाना शुरू कर देते हैं जनता के बीच में। और 5 साल तक हमें ऐसा लगता है कि जनता हमारी है, हम जनता के हैं। तो ये तो चुनाव जनता लड़ रही है, और कांग्रेस को इस भ्रम से मुझे लगता है भ्रम भी आने वाले समय में बहुत जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि वो अच्छा विपक्ष भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी जिम्मेवारियों से इतना मुंह मोड़ा है और जनता का इतना दोहन किया है कि वो अच्छा विपक्ष बनने की स्थिति में भी नहीं है। ये तो दूध का दूध, पानी का पानी, और कुछ दिनों में हो जाएगा। उनका ये भ्रम भी टूट जाएगा। और मुझे लगता है कि उन्हें भगवान ये प्रेरणा दे कि अगर वो राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, तो शुद्ध मन से आए, कुछ पाने की स्थिति मन से ना आए, जनता के लिए कुछ करने की मन से आए, तो उनका जनता स्वागत करेगी। अच्छे पॉलिटिशियंस का हमेशा स्वागत होता है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवास प्रमुख अनिल गोयल जी, और इनका कहना था कि तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं
और प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जब चुनाव मतदान नज़दीक आएगा तो और प्रचार तेज होगा और सभी 5 सीट पर बीजेपी जीतने जा रही है, ऐसा अनिल गोयल जी का कहना है। अपने कैमरा सहयोगी आशु के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज़, देहरादून।